बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है बेताबाना इंतज़ार। दोस्तों, अंबियाए कराम ने तारीख दौर में हमें खुद को राह हक पर कायम रखने के लिए बहुत से सुनहरी असूल बताए हैं। इन तमाम में से बेकरारी से इंतज़ार और खुदा से दुआ व मुनाजात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। तमाम अंबिया ने खुद भी इंतज़ार किया और अपने अफ़ाल और किरदार से अपने आप को मुंतज़िर साबित किया। नीज़ अपनी उम्मतों से भी ऐसा करने को कहा। उन्होंने लोगों को इंतज़ार की फजीलत और सरबुलंदी के बारे में भी बताया। मिसाल के तौर पर मंदरजा झैल फरमान देखिए, इसलिए मैं खुदावंद की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। मिका बाब 7 आयत 7। मेरी सदाकत और हकानियत नजदीक है, मेरी नजात जाहिर है। मेरे बाजू लोगों पर हुक्मरानी करेंगे, जजीरे मेरा इंतजार करेंगे और मेरे बाजू पर इनका तवक्कल होगा। यसा बाब 51 आयत 5। देखो मेरा खादम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा मुंतखब करदा जिससे मेरा दिल खुश है। मैंने अपनी रूह इस पर डाली, वो सारी कौमों में हक की अदालत व हुक्मरानी करेगा। वो नाकाम नहीं होगा, ना हिम्मत हारेगा जब तक अदालत को जमीन पर कायम न करे। जजीरे इसकी शरीयत का इंतजार करेंगे। यसा बाब 42 आयत 1 ta 4। और फिर भी खुदावन तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा, तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा। खुदावंद आदल खुदा है, मुबारक हैं वो जो इसका इंतजार करते हैं। यसा बाब 30 आयत 18। ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, क्योंकि हम तेरे मुंतजिर हैं। तो हर सुबह हमारा बाजू हो और हर मुसीबत के वक्त हमारी निजात। यसा बाब 33 आयत 2। जनाब शुएब नबी ने फरमाया था कि वह इस तकब्बहु इन्नी माअकुम रकीबा, सूरह हूद आयत 93। ऐ मेरी कौम और तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूँ। कुल फंतजरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतजरीन, सूरह यूनस आयत 102। कह दे इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में से हूँ। कुरान पाक में 24 ऐसी आयत हैं जो इंतजार का हुक्म रखती हैं। इंतजार का ये हुक्म सिर्फ मोमिनीन तक महदूद नहीं है, बल्कि जालिमों, काफरों और बदकारों को भी इंतजार करने की हदायत की गई है। जैसा किसी स्कूल के ज़हीन तलबा के अलावा निकम्मे तालिब इल्मों से भी कहा जाता है कि नतीजे का इंतजार करें, ऐसे ही इंसानी माशरे की तमाम जमातों से इंतजार करने को कहा गया है। जालिमीन और मजलूमीन के माबैन फैसला इस दिन के लिए किया जाएगा जब आखिरी आसमानी रहनुमा अपनी हुक्मरानी कायम फरमा लेंगे और अदल का नफाज फरमाएंगे। इस दिन तमाम कौमों को जमा किया जाएगा, सब अंबिया भी मौजूद होंगे, जालिमीन को सजा दी जाएगी और तमाम मजलूमीन का इंतकाम लिया जाएगा। ये वो दिन है कि जब तमाम अमाल के नतीजा का ऐलान किया जाएगा। यही वजह है कि हर किसी को इस दिन के इंतजार करने का हुक्म दिया गया है। मोमिनीन और काफरों के इंतजार में ये फर्क है। मोमिनीन को यकीन है कि ये दिन जरूर आएगा, वो इस दिन के लिए चश्म बरा रहते हैं, जबकि जालिमीन इसका मजाक उड़ाते हैं और अपनी जिंदगी ऐसे अंदाज में बसर करते हैं जैसा कि मज़कूरा दिन कभी आएगा ही नहीं। मोमिनीन इस दिन की आमद के लिए दुआ करते हैं और काफर चूंकि इनको इसका यकीन ही नहीं, तंजिया कहते हैं। इस दिन को जितना जल्दी तुम ला सकते हो लाओ, वो दिन कभी नहीं आएगा। ऐसे लोगों के लिए कुरान पाक में फरमाया गया है, इन्नी अमरुल्लाह फला तस्ताजिलू, सूरह नहल आयत 1। अल्लाह का अंबर हुक्म अजाब आ पहुंचा, बस तुम इसके लिए ताजील न करो। ऐसे हालात में सिर्फ वही उम्मीदवार अफजल है जो अपने दिल की गहराइयों से इस मुकर्रर दिन की आमद पर यकीन रखता है, इस दिन को देखने से मोहब्बत रखता है और दिल से चाहता है कि दुनिया का इंतजाम रब्बुल अफ़वाज संभाल लें, हुकूमत इलाहिया कायम हो, जालिमीन और जाबरीन को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया जाए और जमीन व आसमान को अपनी तमाम मखलूकात समेत एक मुस्तकिल अबदी मुसरत का तोहफा वसूल हो। आमीन या रब्बल आलमीन।
دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب موعود الرسل یعنی دنیا کا آخری رسول اعظم سے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا رب الافواج، اللہ جل یا سلطان المنصور، اللہ جل یا فوز العظیم، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا رب محمد الوال محمد صلی اللہ محمد الوال محمد باجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔